क्लास 11th हम लोगों ने मोलारता पे चर्चा की थी। हमने मोलारता का डेफिनेशन बताया, उसके बाद उसका फार्मूला बताया और एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कराया था। ठीक है, अब आगे और कैसे न्यूमेरिकल मोलारता संबंधी पूछे जाते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया गया है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता और मोलारता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसे आप समझ गए तो और भी न्यूमेरिकल को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलेंगे, मोलारता पे हम लोग चर्चा करेंगे। मोलारता तो मैंने बताया था कि मोलारता जो होती है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलारता कहलाती है। मोलारता को एम से प्रदर्शित करते लेकिन कैपिटल। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है। तो मोलारता का जो फार्मूला हमने बताया था, मोलारता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मैंने ये भी बताया था कि मोलों की संख्या को हम भार बटे अणुभार लिख सकते हैं। यानी मोलारता का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहला काम हमारा ये होता है कि क्वेश्चन में पहले पता करते हैं कि विलय का भार कितना है और विलय कैसे पता चलता है। तो साफ साफ क्वेश्चन में कहता है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया। तो जिसे घोला जाता है या जिसे घोलकर विलयन बनाया जाता है वो विलय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो क्वेश्चन में किसे घोला जा रहा है? 4 ग्राम कास्टिक सोडा को घोला जा रहा है, तो वो विलय का भार हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे विलय यानी कास्टिक सोडा NaOH का भार कै ग्राम दिया भाई? 4 ग्राम। क्लियर? इसके बाद हमें अणुभार की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो भार तो हमें पता है, लेकिन अगर अणुभार में पता चल जाए तब ना मोलों की संख्या हम निकालेंगे। तो इसी प्रकार हम इसका अणुभार भी निकाल लेते हैं। विलय यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। तो अणुभार जब हम निकालेंगे तो NaOH, जब हम अणुभार निकालना बता रहे थे तो उसी समय मैंने बोला कि अणुभार निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको अणुभार निकालने नहीं आया वो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में फंस जाएगा, सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे अणुभार हमको निकालना है। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। अणुभार जो होते हैं कंपाउंडों में निकाले जाते हैं उनके परमाणु भार की मदद से, और आपको परमाणु भार याद होने चाहिए। तो टोटल ऐड कर देंगे तो 40 आएगा, तो अणुभार पता चल गया। अब देखते हैं कितना ml आयतन लिया गया है, 100 ml। ठीक है, क्योंकि मोलारता के लिए हमें विलयन का आयतन चाहिए, तो 100 ml है। तो आयतन 100 ml। आप इसे लीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे आयतन हमें लीटर में चाहिए। तो 100 बटे 1000 बोले, तो यानी 1/10 लीटर। क्लियर? अब फार्मूले में आप रख दीजिए, तो मोलारता बराबर आपका हो जाएगा विलय का भार 4, अणुभार 40 बटे आयतन लीटर में 1/10। भार बटे अणुभार यही मोलों की संख्या हो गई। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, 1/10 गुणे ये 10 ऊपर हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल हुआ। मोलारता कितनी आई भाई?
ए, यूनिट लिखना न भूलें, मोल पर लीटर। क्लियर है? लेकिन इस सवाल में एक चीज और पूछा है आपसे। क्या पूछा है भाई? नॉर्मलता। तो मैंने उस दिन आपको एक संबंध बताया था नॉर्मलता और मोलरता में। मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? वो संबंध क्या था? नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। क्लियर? तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको मोलरता ज्ञात है, नॉर्मलता निकालना है तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, या आपको नॉर्मलता ज्ञात है मोलरता निकालना है तब भी आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब आप इसमें देखिए कि इस फार्मूले में हमें क्या पता है, क्या नहीं पता है। तो जो नहीं पता रहेगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, नॉर्मलता तो आपसे पूछ रहा है, मोलरता अभी आपने निकाला, ठीक? ये दोनों लाइन तो क्लियर है। अणुभार आपने निकाल लिया है 40। तुल्यांकी भार, अब यही चीज हमें नहीं मालूम है, तो तुल्यांकी भार हमें कास्टिक सोडा का निकालना होगा। और जैसा कि जानते हो कास्टिक सोडा एक क्षार है, ठीक है? तो जो क्षार का तुल्यांकी भार होता है, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्लता। जैसे क्षार का जब हम तुल्यांकी भार निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है अणुभार बटे अम्लता, और जब हम लोग अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो बस फार्मूला ये चेंज हो जाता है, अणुभार बटे क्षारकता हो जाती है। तो अणुभार तो बात समझ में आती है। अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया अम्लता। अब अम्लता क्या होती है? किसी क्षार की अम्लता होती क्या है? तो कोई भी क्षार हो अगर उसकी अम्लता की बात करता है तो जैसा हम लोग परिभाषा जानते हैं क्षार का ना, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। तो कोई भी क्षार जितना हाइड्रोक्सी आयन देता है या जितना OH माइनस आयन विस्थापित करता है वही उस क्षार की अम्लता कहलाती है। बात समझ आई? तो अब यहाँ पे जो क्षार है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम वियोजन कराएंगे ये टूटेगा Na+ और OH माइनस। तो अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कितना OH माइनस विस्थापित किया? 1, ठीक है? अब 1 OH माइनस वो विस्थापित किया तो उसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अम्लता कितनी हो जाएगी भाई? 1। अगर यहीं पे 2 OH विस्थापित कोई करता, कोई क्षार अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोक्सी आयन विस्थापित किया तो उसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी। बात समझ आएगा? तो फार्मूले में रख के हम तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तो यहाँ से तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार 40 आपने निकाला है, अम्लता भाई कितनी है इसकी? 1, यानी इसका तुल्यांकी भार कितना आया? 40। तो सारा वैल्यू हमें पता चल गया। बात समझ में आई? तो नॉर्मलता हमें निकालना है। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। मोलरता आपने निकाला 1, अणुभार आपने कितना निकाला? 40, और तुल्यांकी भार भी आपका कितना आया? 40। कैंसिल हुआ, यहाँ से नॉर्मलता कितनी आ गई? 1 नॉर्मल। तो नॉर्मलता भी हमारा 1 आया और मोलरता भी कितना आया? 1। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात समझ में आई ना? आपको पहले नॉर्मलता निकालना था फिर मोलरता निकालना था। तो मोलरता आप कैलकुलेट कर लिए और इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकाल लिए? नॉर्मलता निकाल लिए। बात समझ में आई? क्लियर है? एक न्यूमेरिकल और हम लोग देख लेते हैं जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक में भी इस पे प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न हाफ ईयरली में जरूर पूछा जाएगा। प्रतिशत में सवाल दिया रहेगा, नॉर्मलता और मोलरता आपसे पूछेगा। तो बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे कि ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है?
यानी अगर प्रतिशत दिया रहे और मोलरता नॉर्मलता पूछे, बहुत आसान तरीका होता है मोलरता कैलकुलेट करने का, खास करके प्रतिशत के मामले में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। ठीक है, और अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी प्रतिशत दिया रहे और घनत्व दिया रहे, अगर आपसे मोलरता पूछे तब इसके लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। मोलरता बराबर फार्मूला है प्रतिशत भारानुसार इंटू डी इंटू 10 अपॉन अणुभार। यहाँ पे डी क्या है? घनत्व। प्रतिशत भारानुसार जो प्रतिशत में वैल्यू दी है, ठीक है, इंटू 10 अपॉन अणुभार। अब कहेंगे सर अणुभार किसका निकालेंगे? तो अणुभार आप किसका निकालेंगे? यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है? सल्फ्यूरिक। बात समझ में आई? इसके जगह में नाइट्रिक अम्ल हो सकता है, कोई भी और दूसरा कंपाउंड हो सकता है, तो आप उसका अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? अणुभार निकाल लेंगे किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी H2SO4 का अणुभार। तो जब हम लोग H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो H2SO4, ठीक, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 गुणे 4, ये 2 हुआ, ये 32 हुआ, ये 64 हुआ। ठीक है, ये भाई 34 हुआ, ये 64 हुआ, 98। अणुभार कितना आया? 98। ठीक है, तो फार्मूले में रख देते हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। प्रतिशत भारानुसार आपका कितना दिया है? 96 गुणे घनत्व आपको कितना दिया है? 1.84 इंटू 10 अपॉन अणुभार कितना है? 98। तो यहाँ से जब हम मोलरता कैलकुलेट करेंगे तो हमारी मोलरता आएगी 18.02 मोल पर लीटर। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इतना मोलरता आ गई, लेकिन हमें नॉर्मलता भी निकालना है। तो मैंने बताया ना, मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध, यानी नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। संबंध तो आप जानते ही हैं, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो नॉर्मलता हमें निकालना है, ठीक, मोलरता ज्ञात है, अणुभार आप निकाल चुके हैं, तुल्यांकी भार हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो पीछे जो न्यूमेरिकल हमने बताया उसमें हमने क्षार का तुल्यांकी भार निकाला, और इस न्यूमेरिकल में जो H2SO4 है वो अम्ल है। बात समझ में आई? इतना तो आप जानते ही होंगे। और किसी अम्ल का तुल्यांकी भार देखिए निकाला कैसे जाता है, जिसके लिए फार्मूला होता है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता। अणुभार बटे क्षारकता। और किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है? तो क्षार द्वारा विस्थापनी OH अम्लता कहलाती है। और जो अम्ल होते हैं इनकी परिभाषा ये होती है कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन वियोजित करते हैं। तो अम्ल द्वारा जितना H+ आयन वियोजित किया जाता है या विस्थापित किया जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता। क्षार OH जितना विस्थापित करेगा वो उसकी अम्लता कहलाएगी। अम्ल जितना H+ विस्थापित करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? क्षारकता। तो अम्ल है क्या भाई? H2SO4। ठीक है, अब इसका जब हम वियोजन कराएंगे तो टूटेगा 2H+ और SO4 डबल माइनस में। कितना H+ उसने विस्थापित किया? 2। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी भाई? क्षारकता बराबर 2। तो तुल्यांकी भार हम लोग निकाल सकते हैं। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार अभी आपने निकाला 98, क्षारकता भी आपने 2, कट के कितना आ गया भाई? 49। बात समझ में आई? अब फार्मूले में रख सकते हैं। नॉर्मलता हमें निकालना है, मोलरता आपने निकाला 18.02, अणुभार आपने निकाला 98, तुल्यांकी भार 49।
इससे कट गया 2 बार में, यानी नॉर्मलता 18.02 गुणे 2। बात समझ में आई? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी नॉर्मलता आ जाएगी। 2 न्यूमेरिकल हमने बताया, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप बुक में देखिएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बात समझ आई? बाकी की चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। ठीक।